मगर इफ यू आर स्पिरिट कॉन्शियस, अगर आप आत्मा के लिए सचेत हो, अगर आप आत्मा के हिसाब से चलते हो तो आपकी प्रार्थना क्या होगी? if you walk according to the spirit, what will be your prayer? I am joined to the Lord. मैं प्रभु के साथ जुड़ गया, I am one spirit with Him. मैं उसके साथ एक I आत्मा am हूँ, the temple of the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, Wherever I go, my Lord goes with me. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ साथ आता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? हाँ? अरे मूसा नहीं है हीरो, यीशु मसीह है हीरो. Moses is not the hero, Jesus is the hero. He is a hero of faith. Moses is an amazing saint. मूसा एक महान संत हैं, हाँ? मगर मूसा के पास भैया वो प्रिविलेज नहीं था जो आपके पास है. but Moses did not have the great privilege that you and I have. बाइबल यीशु मसीह ने कहा Jesus said कि ये पुराने संत देखना चाहते थे उस दिन को और नहीं देख पाए. that all these old saints wanted to see that day, but they could not. पुराने नियम में मूसा, एलिया, एलाइशा, डैनियल, एजेकियल, all these amazing saints of God. ये सारे परमेश्वर के अद्भुत संत जो थे, मूसा, एलिया, इलाइशा. And then और फिर आखिरी संत And यूहन्ना then- बपतिस्मा देने वाला. The last saint, John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का आखिरी भविष्यद्वक्ता था. John the Baptist was the last prophet of the old covenant. And the Bible says the law and the prophets were until John. और बाइबल कहती है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना के दिन तक थे. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता पॉइंट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे यीशु मसीह के लिए. The law and the prophets were pointing towards the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह जब आया तो क्या लेकर आया? बोलो, परमेश्वर का राज्य. And when Jesus came, he brought the kingdom of God with him. क्या लेकर आया? What did he bring? परमेश्वर का राज्य लेकर He आया. brought the kingdom of God with him. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात कही जो दिमाग घुमा देगा कई लोग. And then Jesus said something which will really Can you put surprise you. Luke 7:28? I think it's 7:28. Hallelujah. No, yeah. Is it Luke 7:28? Let me just check. Okay. For I say to you, among those born of woman, मैं चाहता हूं यहां ध्यान दो, born of woman. और यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे, ध्यान दो, स्त्रियों से जन्मे लिखा है. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं. Those born from women, there is no one greater than prophet John the Baptist. यानी यूहन्ना तक, जॉन द बैप्टिस्ट तक, जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम में आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक सब किससे जन्मे थे? स्त्रियों से. So from the time of Adam, all the children that were born from Adam, and then till the time of John the Baptist, all were born जॉन from द women. बैप्टिस्ट के बाद क्या हुआ? कौन आया? What happened after John the Baptist? यीशु मसीह आया. Jesus came. यीशु मसीह में आने के बाद अब हमारी पहचान बदल गई. अब हम स्त्री से पैदा, हमारी पहली पहचान ये नहीं, अब हमारी पहली पहचान है हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. After Jesus came, our identity is not that we are born from a woman, but our identity is that we are born from God. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? यीशु मसीह के बाद एक नई एज शुरू हो गई. एक नया, क्या बोलेंगे हिंदी में, नया युग शुरू हो गया जिसको किंगडम एज बोलते हैं या परमेश्वर का राज्य बोलते हैं. A new age, a new era has begun from the day Jesus was born, which is called the kingdom age. और जॉन में पुराना नियम खत्म हो गया. And at John, the old covenant ended. अगर सुनने के कान है तो सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है. If you have ears to hear, hear what the Spirit is speaking to the Okay. churches. आदम से लेके यूहन्ना तक यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ. From Adam till John the Baptist, Jesus said there is no greater prophet than इसका John the मतलब Baptist.
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा से, दानियल से, इब्राहिम सबसे बड़ा है, यीशु मसीह कह रहे हैं। That means John the Baptist was greater than Abraham, Moses, Daniel, all these people. That's what Jesus is saying. मैं नहीं कह रहा, I'm not saying this. प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह को कहना। If you have a problem, speak to Jesus. मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, Jesus said, "For I say to you, among those born of women, जो स्त्रियों से जन्मे, कोई पुरुष से भी जन्मता है, all born of women, is सब स्त्री से is जन्मते हैं। anyone born of men?" यानी कुछ लोग हैं जो किसी और चीज से जन्मे हैं। That means there are some that are born from Okay. someone else. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। Among those born of women, there is no greater prophet than John the Baptist. अब सुनो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। But he who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. ओहो हो, यीशु मसीह ये क्या कह दिया आपने? Oh Jesus, what are हम you तो saying? सोचते थे हम कीड़े हैं यीशु मसीह नाली के, We used to think we are worms. Jesus, मगर यीशु कह रहा है मेरे राज्य में जो बेटे जो सबसे छोटा बच्चा है वो बेस्ट नौकर से बढ़िया है। Jesus is saying, the son in my house is the least son in my house is greater than the best servant. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? The least son in the house is always better than the best servant in the house. जो सबसे छोटा बच्चा है घर का वो महान है घर के सबसे बढ़िया नौकर से। अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा स्वर्ग देने वाला स्वर्ग नहीं गया, वो यीशु मसीह का बच्चा नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो दो युगों को दर्शा रहा है। यीशु मसीह कुछ सिखाना चाह रहा है। Am I saying John the Baptist did not go to heaven? No. I'm talking about two different For if eras. righteousness could be attained through the law, Jesus died in vain. क्योंकि अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो यीशु व्यर्थ में मरे। इब्रानी 11 में लिखा है, all these were waiting for the promise along with us. Hebrew 11 says ये सब इंतजार कर रहे थे वायदे के लिए हमारे साथ। कितने लोगों ने सुना है we are redeemed of the Lord, we are redeemed. Have you heard? हमें छुटकारा मिला है, हमें प्रभु ने छुटकारा दिया है। सुना है आपने? Have you heard this? तो बाइबल कहती है गलातियों 4 में, when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman. Everyone who was born of a woman was born under the law. बाइबल कहती है गलातियों 4 में, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। हर कोई जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो व्यवस्था के अधीन था। क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? हाँ, हालेलुया। ओके, वर्स 4, Galatians 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। When the fullness of time had come, God sent forth his son born of a woman. Born of a woman, born under law. Everyone born under law, their identity is they are born of a woman. They are born of humanity. हर कोई जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ उसकी ये पहचान थी कि वो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ, वो व्यवस्था के अधीन था। Okay? Born under the woman, born under the law. एक स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यवस्था के अधीन। क्यों आया यीशु मसीह? Why did Jesus दूसरा, come? to redeem, आगे 5, to redeem those who were यीशु आया not under sin, to redeem those who are under the law. Because the strength of the sin is the law. Jesus came to redeem humanity from the law. यीशु आया मनुष्य को व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए, क्योंकि सिन पाप की ताकत व्यवस्था है, तो यीशु व्यवस्था से छुटकारा देने के लिए आया। So यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन, मूसा व्यवस्था के अधीन था, एलिया व्यवस्था के अधीन था, दानियल व्यवस्था के अधीन था। सारे ये जो संत थे जब तक वो व्यवस्था के अधीन थे वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, बाइबल कहती है। So Moses, Daniel, Elijah, all these people who were under the law, as long as they were under the law, the Bible says they could not be children of God. इसीलिए मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, This is why Moses, through whom the covenant, the जो old covenant came, पूरे जीवन विश्वास योग्य रहा, Moses through whom the law came, who was faithful all his life, पूरे जीवन,
all life मगर long, एक आज्ञा नहीं मानी। but missed out on one commandment. कितनी? How many? One. और प्रभु ने कहा अब तू वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर सकता। And the Lord said, now you will not enter the promised land. क्यों? Why? क्योंकि एक मालिक और नौकर के रिश्ते की नींव विश्वास योग्यता होती है। Because the relationship of a master and a servant is based on faithfulness. आपके घर में एक नौकर है जो 40 साल से विश्वास योग्य है। You have a servant in your house faithful since 40 years. आप उसकी विश्वास योग्यता की बातें करते हो सबके साथ। You talk about his faithfulness everywhere you go. और 40 साल बाद एक बार आप घर आए और आपने देखा वो आपके घर में चोरी कर रहा है। And one day when you came back home after 40 years, you found him stealing in your अब house. रखोगे उसको अपने घर? नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं रहा। Will you keep him in your house? No, because he was not faithful anymore. मगर यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया, पाप में जीने लगा, खराब लाइफस्टाइल में रहा, मगर जब वापस आया तो पिता ने गले लगाया, चूमता रहा, उसको अंगूठी पहनाई, उसको एक नई ड्रेस पहनाई, उसको अपनी सैंडल पहनाई। क्यों? क्योंकि वो नौकर नहीं, वो बेटा था। But Jesus told a parable of a son that was prodigal, took all the money, went to a foreign land, wasted it. When he came at the lowest point of his life, he came back to the father. The father hugged him, loved him, kissed him, made him wear the best robe, best sandal, gave him his ring, because he was not a servant, he was a son. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा John the मेरे Baptist. बाद एक आ रहा है, उसके जूते की लेस खोलने के लायक भी मैं नहीं हूं। John the Baptist said, a man, he who comes after me, I'm not worthy to open his sandals. क्या कहना चाह रहे हो? What is it trying to say? जूविश उस टाइम में, पहले के टाइम में, In the Jewish times, जब एक मालिक घर आता था when the master would come तो home, नौकर जूते खोलता था मालिक। the servant would loosen their sandals. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा नौकर बन सकूं। And John the Baptist is saying, I'm not even worthy to be your servant. मगर फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, But then the Lord Jesus क्योंकि comes. व्यवस्था में कोई लेपालक पुत्र नहीं हो सकता था। बाइबल Because हमें सिखाता है। nobody could have been a son in the law. Nobody could have been adopted as a son. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? क्यों मूसा प्रवेश नहीं कर पाया? Why did Moses not enter? क्योंकि उसमें गॉस्पेल छुपा है। Because the gospel is hidden in it. क्योंकि एक दास प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकता। Because a servant cannot enter the promise. ओ हालेलुया। अगर हम सुसमाचार नहीं समझेंगे तो पिता के पास जाने का हियाव भी नहीं होगा। If we don't understand the gospel, we will not have the boldness to come before the Father. सो मूसा सिनाई पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में है। Moses is on the Mount Sinai in the presence of God. परमेश्वर के आज हमें कई कमेंट आते हैं, अपने जूते उतारो पुलपिट से। Today we get many comments. Remove your shoes, you're at the pulpit. क्यों भेज रहे हो कमेंट? Why are they sending that comment? कि मूसा का पढ़ लिया ना बाइबल में, Because they read about Moses in मगर the Bible. सुसमाचार तो पता नहीं है। But they don't know the तो gospel. जूते उतारो पुलपिट में। So they say, remove your shoes. क्यों उतारो? क्योंकि ये पवित्र जगह है। Why should you remove your shoes? अरे Because this is the परमेश्वर holy हमारे place. अंदर रहने आ गया भैया, हमारे अंदर। Oh, वो God has, अंदर रहता है तो कभी तो जूते पहनोगे। God has come to live inside of us. There will be some time when you will wear shoes or not. प्रभु जो आप मेरे अंदर हो, थोड़े टाइम के लिए बाहर चल जाओ, मुझे जूते पहनने हैं। Lord, you that live inside of me, please can you go out for some ये time? I want to धर्म wear ना shoes. मूर्ख बना देता है लोगों को। Religion makes people foolish. हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, I know some people don't मगर like it. जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया था। But God ordained me from before the foundations for this purpose. ओके, सो क्या है? मूसा की कहानी पढ़ दी, परमेश्वर ने मूसा का ये पवित्र जगह है, अपना जूता। व्हाई? God is telling Moses, you are a servant and no servant can stand before his master with the sandals on. So they read the story of Moses and God said to Moses, remove your sandals, you are in my presence, because कोई भी नौकर मालिक की उपस्थिति में जूते नहीं डालता. कोई नौकर अगर अपने मालिक के पास सैंडल पहन के चले जाता पुराने समय में, इसका मतलब उसने अपने मालिक की बेइज्जती करी है। If a servant wore sandals in the presence of his master, meant he had dishonored his master. ओके,
तो मूसा सैंडल हटा, So Moses removed his sandals. मगर जब उड़ाव पुत्र वापस आया, But when the prodigal son came back, पिता ने कहा सैंडल पहनाओ इसको, the father said, make him wear सैंडल sandals. पहनाओ क्योंकि ये मेरा बेटा है. Make him wear sandals because he is my son. अरे पिता ने सैंडल पहना दिया आपको. The father has made you to wear sandals. यीशु ने आपको योग्य बना दिया है Jesus पिता की उपस्थिति में खड़े होने के लिए. Jesus has made you worthy to stand in the presence of the Father. Because as he is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं. और बेटा क्या कह रहा है उड़ाव पुत्र, क्योंकि what- उसको भी सुसमाचार नहीं पता. What is the son saying? Because even he doesn't know the gospel. हो पिता मैं तो अभी योग्य भी नहीं रहा Oh, Father, I'm not कि even तेरे घर का worthy नौकर भी रहूं. to be a servant in your house. सुसमाचार इतना अच्छा है, The gospel is so good, इतना महिमा से भरा हुआ है, so filled with glory. इसीलिए कई लोग नहीं समझ सकते उसे. This is why many people don't understand it. I think it's 1 Corinthians 2:14. It says the things of the spirit are foolishness unto a natural man. आम इंसान के लिए सुसमाचार foolishness है, उनको समझ में नहीं आता सुसमाचार. तो उनको लगता है अच्छा करोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, ये करोगे तो परमेश्वर दंड देगा. इतना सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट क्या है? They think if you do good, God will accept you. If you do bad, God will reject you, punish you. It's so simple. What's so difficult? Natural man cannot understand the gospel because gospel came out of the spirit. शारीरिक मनुष्य सुसमाचार को समझ ही नहीं सकता क्योंकि सुसमाचार आत्मा से आया है. That's why Apostle Paul said in Galatians 1:11, this gospel, I was not taught it by man, nor did somebody tell me. It came as a revelation by Jesus Christ. तभी पौलुस गलातियों में लिखते हैं कि ये सुसमाचार मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया ना ही किसी मनुष्य से मिला, लेकिन प्रकाशन के द्वारा. This gospel is not according to man. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सुसमाचार नहीं, ये आत्मा के द्वारा आया गया सुसमाचार This है. is the gospel. और जो आत्मिक नहीं है उनकी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये सुसमाचार. This gospel has come from the spirit, and those who are carnal, they will not understand this gospel at all. उनका ध्यान यही है, Their focus is on पुलपिट में जूते उतारो, remove your sandals there of the इस pulpit. लड़की ने सर नहीं ढका, This girl is not covering her head. उसने ये पहना है, She is wearing this. He is उसके wearing that. बाल नीले हैं, His hair is blue. खुद वो पूरा पीला है. For us to be truly justified, God had to justify us. सच में हम धर्मी ठहर सकें उसके लिए परमेश्वर स्वयं को हमें धर्मी ठहराना पड़ा. Amen. Amen. The Bible says Jesus died for our sins, but he was raised up for our justification. अगर यीशु पुनरुत्थानित हो गया तो ये सबूत है कि उसने हमें धर्मी बना दिया है. बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन हमारी धार्मिकता के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा. If Jesus has resurrected, that means he has surely made us just and righteous. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. अब हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं. Now we are the children of God, we are heirs of God and co-heirs with Christ. That means when God sees the old covenant, when इसका God मतलब- sees the old covenant, जब परमेश्वर पुरानी वाचा को देखते हैं, he saw the best. उसने सबसे उत्तम को देखा. And then in this new covenant, he said the least is better. The least in the new covenant is better than the best in the old covenant. और फिर जब परमेश्वर नई वाचा को देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो नई वाचा में सबसे छोटा, सबसे तुच्छ है, वो सबसे बेहतर से भी अच्छा है पुरानी वाचा के. Oh hallelujah. क्या करें, अब इंडिया में लोग केवल वीजा की प्रोफेसी पे खुश होते हैं, पर कोई नहीं, हल्के हल्के वो समय आ रहा है जब हम सुसमाचार सुन के खुश होंगे. The time is coming when we will be happy to hear the gospel.
Amen? Okay, let's come back. Now, Jesus said, he who is the least in the kingdom. यीशु ने कहा वो जो राज्य में सबसे छोटा है. Kingdom. आप जानते हैं यीशु मसीह का मैसेज क्या था? Kingdom. The message of Jesus was kingdom. It was kingdom. वो राज्य का प्रचार कर रहा है. If you are in the kingdom, अगर you आप are not, your identity is you're not born of woman. Nobody born of woman can enter the kingdom. अगर आप राज्य में हो तो आपकी ये पहचान है कि आप स्त्री से जन्मे नहीं. जो स्त्री से जन्मा वो राज्य में प्रवेश नहीं करता. समझ रहे हैं आप? हाँ, ये शारीरिक किंगडम नहीं है. This is not an earthly kingdom. शरीर से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते. We don't enter in by physical ways or the body. ओके? जब तक प्रभु यीशु में थे तब तक थे हम पंजाबी, गढ़वाली, मद्रासी, ओरिसी, बंगाली. हाँ, जब मसीह में आ गए शरीर की पहचान को छोड़कर अब एक नई सृष्टि हो चुके हैं और मसीह में सब भाई बहन हैं. अब कोई जात पात, कोई ऊंच नीच नहीं है हमारे बीच में. When we were not in Christ, we were identified by our caste and creed and other identities from our birth. But now that we are in Christ, there is no high, no low caste. There is no difference. We are all brothers and sisters in Christ. The Bible says wall of separation has been demolished. बाइबल कहती है वो विभाजन की दीवार ढा दी गई, गिरा अब दी गई. ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा. No ना Jew. यहूदियों के पास ज्यादा बेनिफिट है, ना आपके पास कम बेनिफिट है. बाइबल कहती है ना खतना अब हमें प्रॉफिट देता है, ना खतना नहीं कुछ है. अब मसीह में हम सब एक हैं. There is no Jew, no Greek, no Jew has more benefit and no Greek has less benefit. There is no circumcision or uncircumcision. We are all one in Christ, the Bible says. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में समझ नहीं रहे, बट हाथ उठा लेते. जिस दिन भैया नया जन्म मिला, जैसे आपने देखा है सांप केचुली निकाल देता है अपनी, स्किन निकाल देता है. The day you were born again, just as a snake removes the skin. Put off the old man, Bible says, and put on the new man. बाइबल कहती है पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को धारण कर लो. हमारी जो पहचान, शारीरिक पहचान, आज लड़ाई क्यों है? क्यों है लड़ाई? Why is there so much fight today? Why there is so much prejudice? इतना लोग अपनी गाड़ी के पीछे लिखा देते हैं जाट, गुज्जर, मैं बंगाली, मैं नॉर्थ इंडियन, मैं. क्योंकि जब तक ये है ना तब तक लड़ाई है आपस में. Because as long as there are all these divisions, there is fighting among each other. यीशु मसीह उस डिवीजन को तोड़ने के लिए आ गया. Jesus came to destroy the division. हाँ, तो यूहन्ना 3:3 में यीशु ने कहा शरीर किसको जन्म देता है? शरीर किसको जन्म देता है? शरीर को. John 3:3, Jesus said, flesh gives birth to He flesh. who is born of the flesh is flesh. वो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है. He who is born of the flesh is flesh. That means everybody is born of flesh. Everybody who is not born again, their primary identity is flesh. हर कोई जिसने नया जन्म नहीं पाया उनकी प्राथमिक पहचान उनके शरीर से होती है. किससे? शरीर से. कौन से कुल में हो, कौन सा आपका खानदान है, What family, what lineage. तो वो शरीर है आपकी पहचान. So that body is मगर the जो identity. आत्मा से जन्मा But वो आत्मा है. He who is born of the spirit is spirit. अब ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में पंजाबी आत्मा एक तरफ, In heaven is not like some उड़िया आत्मा एक Punjabi spirits are तरफ, on one बंगाली side, आत्मा है. Bengali अरे spirits are on आत्मा है स्वर्ग में. ये मच्छी खाती है, ये बंगाली आत्मा है. fish eating spirits go in a separate. आत्मा आत्मा को जन्म देता है. हम परमेश्वर के स्वरूप में उसने हमें उत्पन्न किया. Spirit brings forth spirit. He has made us in the form of in his own image and likeness. ओके, जब आप राज्य में आ गए, When you came into the kingdom, आप एक नई सृष्टि हो. you are now a new creation. पुरानी बातें बीत गई. Old things have passed. पुरानी बातें बीत गई. Old things have passed. They've gone. कई आंटियां आती हैं मेरे पास. Some aunties they come to me. अब
अपोस्टल जी हमारे कुल का लड़का लड़की ढूंढ दो। Oh, please find a guy from our tribe or a girl from our tribe for a child. ओ हो, अभी शरीर गया नहीं है आपसे। Oh, the body has not yet departed. शरीर की पहचान, और वो शरीर क्या है पता है आपको? And you know अगर what आप that मसीह में आ गए तो मरा हुआ शरीर है। That now is a dead flesh. यस, If you are कई in लोग ना Christ. लाश को लिए, आपको जाना है लाश भारी हो जाती है कुछ टाइम बाद में, You know, the dead body becomes heavy after some time. तो लाश लेके चल रहे So हैं some people are अपने dragging साथ। that dead body with them. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say, I am a new बोलो creation. मैं आत्मा से जन्मा हूँ। I am born of the Spirit. मेरी पहचान ये है कि मैं एक आत्मा हूँ। My identity is that I am a spirit. हालेलुया। Hallelujah. वो तो ठीक है, That is okay. पर लड़की हमारे खानदान की होनी। But the girl should be from our tribe. ये तो प्रचार तो करना ही है आपको Oh, कुछ, you have to preach something so. मगर लड़की देख But लेना। the girl you see थोड़ा should देख be, लेना। please check. Girl should be from our caste. इसीलिए कितने लोग डांट ना खाए मुझसे, मैं देखता ही नहीं हूँ शादियों को। This is why so people don't get scoldings from me. I don't look into weddings. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए बाइबल कहती है मन का नया होना जरूरी So है। the Bible says the mind has to be renewed. पुराने मनुष्य की तरह नहीं सोच सकते। We cannot think like the अब old man. आप एक नई सृष्टि हो। Now you are a new creation. ओके, तो अब हम किस में हैं? किस में हो आप? So now you are in a kingdom. अब आप परमेश्वर के राज्य में हो, धर्म में भी नहीं हो, ईसाईयत में भी नहीं हो। You are in the kingdom of God. You're not in any religion. You're not even in Christianity. Do you know? Now, I'm not against it. Please understand my heart. मेरे दिल को समझना, मैं इसके विरुद्ध But Jesus never said, I have come to make you a Christian. The disciples called themselves Christians. यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ईसाई बनाने आया हूँ। चेलों ने अपने आप को ईसाई कहना शुरू किया। Jesus said, He came to make us sons and daughters of God. यीशु ने कहा वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाने आया। हालेलुया। आत्माएं काफी चुप हैं आज। आमेन। जब तक परमेश्वर को एक पिता की तरह नहीं जानोगे, ये सुसमाचार कभी समझ में आने वाला नहीं है। Until you know the Father, until you know the Father as your Father, this gospel will never make sense. After Jesus resurrected, यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, ओके, वर्ड तो कुछ और ही था, बट चलो विल जस्ट फ्लो। सो जब यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थानित हो गया, when Jesus was resurrected from the dead, उससे पहले हमेशा जब यीशु परमेश्वर की बात कर रहा है, ही सेइंग माय फादर, before माय that, फादर। every time he spoke about God, he My said, Father. "My Father," मेरा पिता।